अभी ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने का मौका मिला है CSIR हमारी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। आई थिंक दिस इज़ ए गुड एफर्ट, क्योंकि अभी पोस्ट कोविड सिचुएशन में कैसे सड़क के ऊपर हम ट्रैफिक को मेंटेन करेंगे और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के नॉर्म्स को भी फॉलो करेंगे। आई थिंक ये खाली रोड ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से नहीं, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है पूरी सोसाइटी में ही अब एक जीने का एक नया नॉर्म जो है ना, जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल, ये डेवलप होगा। और ऐसे हेल्थ मिनिस्टर मुझको लगता है कि ये और किसी के लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी भी जो बीमारियां हैं, ये तो ठीक है कि कोविड के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द जुड़ गया, या कोविड के साथ हम हाथ धोने की बात और साबुन और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, या रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो हर बीमारी के लिए, हर सामाजिक समस्या के लिए ये सारी चीज़ें उसके समाधान के लिए उपयोगी होंगी। हमारी जितनी ओरोफिकल रूट से जितनी भी बीमारियां होती हैं, पानी इत्यादि के कारण ट्रांसमिशन होता है, सब में ये कहते हैं भाई हाथ धो के खाना खाना बहुत ज़रूरी है, शौच के बाद ठीक से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट कोविड will be remembered as a blessing in disguise for the humanity. COVID will take a few lives all over the world, but it is certainly setting new standards for the people to live in a better way, in a more organized way, in a more scientific way, and in a more, you can say, protective way for health. मतलब इट इज़ इन ए वे प्रमोटिंग गुड हेल्थ नॉर्म्स। जो बात मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई वट एवर वी आर डूइंग, वो सब में आपस में हमारे साइंस के डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर सिनर्जी होनी चाहिए, कि जो वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं या जो आप निकाल रहे हैं या जो फोकस उनका है, अगर मान लो आपका भी वही फोकस है और भी फोकस पे काम करना है, तो आपस में डिवाइड कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है और हम जो कर रहे हैं हमारे को हमारे से मतलब है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि उसको ये हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइसेस भी हैं। तो अभी यहाँ पर भी आपके कई किस्म के मास्क वगैरह की बात की गई है, ये जो आपके फ्रिल मास्क वगैरह हैं, यहाँ पे भी कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्टर्स की बात अब ज़्यादा साहब ने किया, वेंटिलेटर्स की बात की है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट्स की बात की है, और ये टच फ्री हैंड वॉशिंग डिस्पेंसर्स वगैरह की बात की है। ये PPEs तो अभी भारत में बहुत बन रहे हैं। अभी एक दिन में हम लोग, कल भी हमारे 2,20,000 PPEs हमने कल भारत में बनाए और देश के लोगों को बांटे। और जिस देश में एक भी नहीं था बनाने वाला, वहाँ पे अभी 107 मैन्युफैक्चरर्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हो गए, 50 से ऊपर मैन्युफैक्चरर्स हो गए इसके। कल जैसे DST के सारे वैज्ञानिकों के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारी मिलती जुलती कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है। स्टार्टअप्स को बायोटेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रहा है। ड्रग के रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग, उसका इस्तेमाल देखने के लिए दूसरे बीमारी में इसमें क्या काम करेगी, और नई दवा के बारे में ये सबके बारे में दोनों तीनों जगह काम हो रहा है। वैक्सीन के बारे में भी हो रहा है। तो और अभी जो इसके बारे में जो 3 हमारे अस्पतालों में जो MW के बारे में जो क्लिनिकल ट्रायल PGI वगैरह में है, वो एक दिन रात को 12 बजे हमने एक खबर आई देखी कि PGI ने वैक्सीन निकाल दी है। और वो जो है, मैंने फिर उसको उसकी डेप्थ में गए तो यही वाले ट्रायल की बात थी। तो इन एनी केस ये
रेमडेसिविर जो है, इसके बारे में भी अभी WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल शुरू हो रहा है। वो 1000 करीब डोजेज़ हमको WHO से भी मिली है, तो ICMR उसको कर रहा है। तो ICMR जो कर रहा है, CSIR जो कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी जो कर रहा है, और जो हमारा ये DST कर रहा है, सब जगह का मुझे लगता है कि इस समय पे, जैसे आपने CSIR में भी 5 ग्रुप्स बनाए थे कि भाई ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, ये बायोलॉजिकल सेक्टर है, ये केमिकल सेक्टर है, ये पहले एक बार बनाया था ना। तो ऐसे ही अभी राइट टाइम ये है, क्योंकि वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। एवरीबॉडी इन द साइंस मिनिस्ट्री and in ICMR, everybody is enthusiastic. There are so many things happening at international level also. So there is a need for good quality coordination. सारे विषयों के ऊपर एक एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बना के इसको देखें कि भाई neither there should be a duplication of effort, और जिस चीज़ पे कोई एक व्यक्ति गहराई से काम कर रहा है उसी पे दूसरा भी करे, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा दूसरी चीज़ पे काम कर सकता है। और इसमें भी जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या चीज़ की ज़रूरत पहले है, क्या चीज़ की ज़रूरत बाद में है, क्या चीज़ अभी हमारे लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी अस्पताल एक है, हम मॉडल बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद अस्पताल के तो 2.5 लाख बेड हमने तैयार करके रख दिए हैं, लेकिन अभी तो ऐसी कोई संभावना हमको दिख नहीं रही कि बहुत बड़ी कठिनाई आ सकती है। एटलीस्ट मुझे पर्सनली नहीं लगता। तो वो भी साथ साथ चलती रहें चीज़ें, लेकिन पहले क्या करना है। वेंटिलेटर्स की बात है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट्स हैं, ये सब आई थिंक थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। हालांकि वेंटिलेटर की भी आवश्यकता देश में 0.33%, नॉट इवन 1%, 0.33% लोगों को पड़ रही है। हालांकि हमने प्लान कर रखा है, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा, कि इतने और चाहिए, 60,000 और प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर कर रखा है। क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉडल बना के दिए लोगों ने, उसमें पता नहीं कितने केसेस हो जाएंगे, मिलियंस और करोड़ों के अंदर दे रखे हैं। तो दैट वे मेरे को अभी ये आपके इंडिविजुअल विषय पे कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, सब लोग उसके बारे में कर रहे हैं। जो ये रेमडेसिविर का जो इशू है, ये ज़रूर थोड़ा कम्प्लेक्स है, जो हमें भी कुछ अभी समझने में मुश्किल आ रही है कि भाई ये क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी उनके पास पेटेंट है, तो भारत में हम उनके पेटेंट के रहते हुए कितना, कौन सा वो जो क्लॉज है उसको इन्वोक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे उसके फ़ैसले होने चाहिए। और इतनी महंगी दवाई जो है, क्या जो बीमारी इसकी इतनी ज़बरदस्त इन्फेक्टिविटी है, और एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, 80-90% लोग रूटीन में ही ठीक हो जाते हैं। तो ये दवाई भी जो है वास्तव में क्रिटिकल लोगों के लिए है, और ये अवेलेबल भी हो जाएगी, तो ये कितने लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये बहुत सारे इश्यूज़ अभी सोचने के लायक हैं। अभी हमारी सारी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसको काफ़ी हमने एक्टिवेटेड देखा है। तो इसमें से कुछ चीज़ों पे फोकस करके एकदम उसको ऐसे निकाल के दीजिए कि एकदम रेवोल्यूशनरी हो। वो 1 महीने के अंदर अंदर सारे दुनिया में उसका बात का नाम होना शुरू हो जाए। मतलब हम जेनरिक वे में तो कुछ भी चीज़ें थोड़ा करते जाएंगे, लेकिन अगर वो ज़मीन पे नहीं उतरेंगी और वो मासिस के प्रयोग में नहीं आती हुई दुनिया को दिखेंगी, तो उसका लाभ हमको नहीं होगा। देश को इस समय जो भी कुछ नई चीज़ करेगा देश, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर, देश के ऊपर दुनिया की भी निगाह है, और दुनिया में कुछ भी हो रहा है उस पर सारी दुनिया बाकी भी देख रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति देख रहा है कि कोविड कैसे बिहेव कर रहा है। आप भी अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके यही देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है।